वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चैप्टर नंबर 1 है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। ये जो टॉपिक मिलेगा आपको, ये आपके लिए एमबीए के लिए भी सूटेबल है, बीबीए के पार्ट 3 में भी आता है और बीकॉम पार्ट 2 में भी आता है। तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम मटेरियल जो है वो या तो पुअर क्वालिटी का लगाएं, ठीक है। इसका प्रॉपर मीनिंग ये है कि हम मटेरियल को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से मटेरियल को हैंडल करें कि वो वेस्टेज और उसका जो लॉस है वो बहुत कम से कम हो, तो ही हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इस तरीके से मटेरियल की टेक्निक्स यूज करनी होगी, इस तरीके से स्कीम लगानी होगी कि मटेरियल का जो लॉसेस है, वेस्टेज है या स्पॉइलेज है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, तो मटेरियल कंट्रोल एम्स दैट एट एलिमिनेटिंग एंड मिनिमाइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। यानी सबसे पहला एम ही यही है कि जितने भी किसी भी टाइप का अगर वेस्टेज होता है, किसी भी टाइप का अगर लॉसेस होता है, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकें या फिर उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें। वाइल द मटीरियल्स आर बीइंग परचेज्ड, जब हम मटेरियल को परचेज करें तब, जब उस मटेरियल को स्टोर किया जाए, जब उस मटेरियल को हैंडल किया जाए, इश्यू किया जाए या फिर कंज्यूम किया जाए, तो हर एक स्टेज पे हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि मटेरियल के वेस्टेज को रोकना, और यही हमारी कॉस्ट को बचाता है। अ नंबर ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड एट प्लानिंग, प्रिक्योरिंग एंड होल्डिंग स्टेज ऑफ मटेरियल विच हेल्प इन एक्सरसाइजिंग एंड इफेक्टिंग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो इस वर्क के लिए हमारे पास काफी ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन टेक्निक्स के बारे में अगर हम देखें तो पहली जो टेक्निक हमारे पास है, वेरियस टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टेक्निक हमारे पास है वेरियस स्टॉक लेवल्स। हम क्या करते हैं, कुछ स्टॉक लेवल बना के चलते हैं, ठीक है, और उन स्टॉक लेवल के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में हमें कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है किस समय। यानी हमें जब सेकंड ऑर्डर देना है वो कब दें, हमारे पास मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना स्टॉक हमारे पास होगा तो ये सेफ्टी स्टॉक रहेगा, कितना मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मिनिमम स्टॉक क्रॉस कर गया, नीचे चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सप्लाई होगी वो डिमांड से कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी जो हमारा जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या होते हैं, बिजनेस से कट हो जाते हैं। अगर मैक्सिमम को क्रॉस कर जाए, यानी मैक्सिमम से भी ज्यादा स्टॉक हमारे पास है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसके केयरिंग के लिए, ठीक है, और उसकी सेफ्टी के लिए काफी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे लिए लॉसेस हैं। इन सारे लॉसेस से बचने के लिए कुछ स्टॉक लेवल हम फिक्स करते हैं और उसी के बीच में हमारा स्टॉक होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टॉक लेवल हैं। रीऑर्डर लेवल, जैसे नाम से पता है, रीऑर्डर हमें दूसरा ऑर्डर कब देना है, यानी हमारे बिजनेस में हमारे पास कितना स्टॉक बचेगा, बैलेंस में रहेगा, तो हमें दूसरा ऑर्डर दे देना है। ऐसा नहीं है कि जब सारा माल खत्म हो उसके बाद हम ऑर्डर दें, क्योंकि ऑर्डर फुलफिल करने में भी लीड टाइम होता है। आज हम ऑर्डर देंगे तो 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज बाद मटेरियल आएगा, तो उन 10 डेज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल नाम से ही पता है, इससे कम माल हमारे पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अंडर सप्लाई में हम चले जाएंगे। सेफ्टी स्टॉक लेवल, अगर इतना माल हमारे पास रहता है तो हम सेफ हैं, यानी ना हमारे पास मिनिमम है ना हमारे पास मैक्सिमम है, एवरेज के आसपास हमारे पास माल होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इससे ज्यादा माल हमारे पास नहीं होना चाहिए। डेंजर स्टॉक लेवल, अगर डेंजर लेवल पे आ गया तो किसी भी समय आपका कस्टमर आपसे कट हो सकता है, क्योंकि आपके पास इतना मिनिमम स्टॉक है कि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल आप नहीं कर सकते। एवरेज स्टॉक लेवल, ना कम ना ज्यादा, एक एवरेज लेवल पे। इसी तरीके से दूसरा जो टेक्निक मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ इन शॉर्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक का मतलब ही है सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी,
यानी मैं कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दूं, जब मैं रीऑर्डर लेवल पे दूंगा यानी मैं कितना ऑर्डर का क्वांटिटी का ऑर्डर दूंगा, तो वो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमारी कंपनी को सबसे सस्ती पड़े, यानी सबसे चीपेस्ट प्राइस पे हमें अवेलेबल हो जाए। तो इन दो टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हालांकि काफी सारी टेक्निक्स और भी होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो टेक्निक्स ये वाली है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे आज, वेरियस स्टॉक लेवल्स। ठीक है, इसमें 6 लेवल हमें निकालने होते हैं। वैसे क्या होता है, केवल 4 लेवल ही हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये 6 स्टॉक लेवल हमें निकालने होंगे तो हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर रीऑर्डर लेवल की बात करें तो रीऑर्डर लेवल के आपको एक बार बता दूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है। तो रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक ऑल्सो नॉन एज रीऑर्डर पॉइंट और ऑर्डरिंग पॉइंट, यानी हम जब ऑर्डर दे रहे हैं या कौन सा ऐसा लेवल है जब हम दोबारा ऑर्डर देंगे। इन अ बिजनेस इज अ प्रीसेट लेवल ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री एट विच द बिजनेस प्लेसेस अ न्यू ऑर्डर with its suppliers to obtain the delivery of raw material और finished goods inventory। हम हमारे सप्लायर को किस लेवल पे ऑर्डर दें रॉ मटेरियल का या फिर फिनिश्ड गुड्स का, और उसके बीच में जो टाइम लगने वाला है, ऑर्डर को फुलफिल होने में जो टाइम लगने वाला है, उस वो भी हमारे लेवल को क्या हो जाए, उस स्टॉक, वो जो स्टॉक है उस टाइम पीरियड में भी क्या हो जाए, सेट हो जाए। यानी उतना स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। Every business has to maintain a certain level of raw materials or finished goods in its every stock। हर बिजनेसमैन क्या करता है, मेंटेन करके चलता है एक लेवल रॉ मटेरियल का। This is done in order to sustain the continuity of production in case of raw materials and continuity of sales in case of finished goods। अगर हम प्रोडक्शन बिजनेस में हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और वो प्रॉपर वे में हमें मिलता रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हम फिनिश्ड गुड्स का बिजनेस करते हैं तो सेल्स के लिए हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की परचेज कंटिन्यूअस होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस द बिजनेस मस्ट सेट अ स्पेसिफिक लेवल एट विच इट शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर विद द सप्लायर्स ऑफ इन्वेंट्री। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लेवल बना लेते हैं कि इस लेवल पे आते ही हमें क्या कर देना है, नया ऑर्डर दे देना है सप्लायर को, और वो सप्लायर उस ऑर्डर को फुलफिल कर देगा विद इन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आप निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो कैसे निकालेंगे, सेफ्टी स्टॉक है तो कैसे निकालेंगे, दो फॉर्मूलाज हैं इसके। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं कही गई है तो मैक्सिमम डिमांड आप लेंगे सबसे पहले, या यूजेस इन डेज, वीक्स और मंथ्स। ये क्वेश्चन बताएगा आपको कि आपका क्वेश्चन डेज में है, वीक्स में है या मंथ्स में है। यानी आप अगर आज ऑर्डर देंगे तो 5 डेज बाद या 6 डेज बाद अगर आपका ऑर्डर फुलफिल होता है तो वो क्वेश्चन डेज में है। 2-3 वीक्स में बोलता है तो वीक्स में क्वेश्चन है। 1-2 मंथ में बोलता है तो मंथली है। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो ऑर्डर है वो 2 वीक का है तो वीकली डिमांड मैक्सिमम कितनी है। अगर डेज में है तो डेली डिमांड आपकी मैक्सिमम कितनी है, और अगर मंथली है तो मंथली डिमांड मैक्सिमम कितनी है, वो आपको लेके चलना है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा मैक्सिमम डिमांड, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम लीड टाइम से। अब लीड टाइम क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ लीड टाइम क्या होता है। वैसे लीड टाइम होता है, आज अगर मैं ऑर्डर दूंगा और जब वो ऑर्डर की डिलीवरी होगी तो इसके बीच के टाइम पीरियड को हम बोलेंगे लीड टाइम। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैक्सिमम डिमांड, वही जो ऊपर था हमारा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम मैक्सिमम कितनी डिमांड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे हम सेफ्टी स्टॉक, बस केवल सेफ्टी स्टॉक को प्लस करना है एंड में। लीड टाइम, the timing difference between placing an order with the supplier and arrival of the goods। आज हमने ऑर्डर दिया, वो गुड्स कब अराइवल होगा, कब पहुंचेगा हमारे पास, तब उस टाइम पीरियड को हम क्या बोल देंगे, लीड टाइम बोल देंगे। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, इन सम सिनेरियो इट मे बी अनलाइकली दैट द रीऑर्डर लेवल कुड बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। अगर मुझे ये पता है कि रीऑर्डर लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा ये है
तो उस केस में सेफ्टी स्टॉक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज द डिमांड एंड द लीड टाइम ऑफ द गुड्स कुड डिफर देन द यूजुअल ट्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनका ट्रेंड चेंज होता रहता है। इन दैट केस द बिजनेस में रन आउट ऑफ स्टॉक, सो अ लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज सेट टू अवॉइड सच कंडीशंस। तो क्या होता है कि ट्रेंड अगर ऊपर नीचे होता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम आउट ऑफ स्टॉक में चले जाएं, यानी हमारा जो बिजनेस है वो अचानक से क्या हो जाए, उसमें हमारा जो स्टॉक है वो एंड हो जाए। तो सेफ्टी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसको हम बफर स्टॉक भी बोलते हैं, वो हमारे पास एनी टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये होता है हमारा रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों में या वीक में या मंथ में हमारे पास गुड्स आ सकता है, मैक्सिमम डेज में, वो हमें लेके चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम स्टॉक लेवल की, तो मिनिमम स्टॉक लेवल नाम से ही पता है, इससे कम स्टॉक हमारे पास नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम स्टॉक लेवल एक लास्ट स्टेज है, इससे कम आपको स्टॉक कभी भी नहीं करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ROL, यानी कि रीऑर्डर लेवल। जो रीऑर्डर लेवल अभी हमने ऊपर देखा है वो, उसमें आप माइनस कर देंगे एवरेज यूजेस। अब यहाँ पे एवरेज यूजेस लिखा हुआ है, तो एवरेज यूजेस का मतलब वो पर्टिकुलर डेज, वीक्स या मंथ में जो एवरेज लेवल पे हम यूज करते हैं या कंजम्पशन करते हैं या फिर हमारी डिमांड होती है, वो लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड को। लीड टाइम को रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों टर्म यहाँ पे काम में लिए। रीऑर्डर पीरियड बोल दो, यानी आज हम ऑर्डर देंगे तो एवरेज कितने टाइम में आ जाता है। उसके बाद सेफ्टी स्टॉक की बात करें तो सेफ्टी स्टॉक हमारा एवरेज होता है, यानी जो ऊपर वाला ब्रैकेट ऑप्शन है मिनिमम मिनिमाइज वाला, तो यही हमारा सेफ्टी स्टॉक है। ठीक है, यानी एवरेज यूजेस को अगर हम एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस में, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ तो कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तो रीऑर्डर लेवल प्लस कर देंगे आप रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ। तो रीऑर्डर क्वांटिटी वही है जो आपने ऊपर देखा था EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको रीऑर्डर लेवल में हम रीऑर्डर क्वांटिटी बोल के चलते हैं। यानी वन टाइम में हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे, ऑर्डर क्वांटिटी इन वन टाइम, इसको बोलेंगे हम ROQ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आप यहाँ पे एक लॉजिक देख सकते हो, जब हम रीऑर्डर लेवल की बात करते हैं तो दोनों मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम यूजेस और मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो दोनों एवरेज है, एवरेज यूजेस और एवरेज टाइम। और जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो दोनों मिनिमम है, मिनिमम यूजेस और मिनिमम टाइम। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दोनों सेम होंगे, दोनों मैक्सिमम होंगे, दोनों मिनिमम होंगे, दोनों एवरेज होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डेंजर स्टॉक लेवल की, तो डेंजर स्टॉक लेवल नाम से पता है, अगर यहाँ पे आपका स्टॉक लेवल चला गया तो आप डेंजर पोजीशन में हो। मिनिमम यूजेस है आपके पास और मिनिमम ही डेज की आपके पास रिक्वायरमेंट है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कि मिनिमम यूज आपके पास डेली आता है 50 क्वांटिटी का, और मिनिमम टाइम आपको लगेंगे मान लीजिए 5 डेज। तो 50 क्वांटिटी को अगर हम 5 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 250 गुड्स अवेलेबल है, 250 यूनिट्स, 50 इंटू 5। तो इसका मतलब यह है कि जब अगर आज आप ऑर्डर दोगे तो कम से कम 5 डेज तो लगेंगे लीड टाइम में, कम से कम 5 डेज तो लगेंगे। और 5 डेज के लिए आपके पास मिनिमम क्वांटिटी 50 यूनिट पर डे आपके पास अवेलेबल है। तो अगर किसी भी दिन अगर 50 क्वांटिटी से ज्यादा का अगर कस्टमर आपके पास आ गया, क्योंकि मिनिमम तो आएगा ही आएगा, 50 तो आने आना है, और 50 से ज्यादा अगर आपके पास आ गया तो आप अंडर सप्लाई में चले जाओगे और कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये डेंजर स्टॉक लेवल ये होगा। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल, तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, दोनों को ऐड करके अपॉन 2, मिनिमम और मैक्सिमम के जो मिड लेवल होगा उसको हम बोल देंगे एवरेज स्टॉक लेवल। ना हमारे पास कम होना चाहिए, ना हमारे पास ज्यादा लेवल होना चाहिए, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, एक एवरेज लेवल होना चाहिए। तो हाफ ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल।
ठीक है, तो ये तो सारे फॉर्मुलेशंस हैं। इन फॉर्मुलेशंस को अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अगर हम समझेंगे तो देखिए एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। डिस्कस द कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द सेटिंग ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम एंड रीऑर्डर स्टॉक लेवल। तो यहां पर तो इसने तीन ही पूछे हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और रीऑर्डर लेवल। हम यहां पर 6 के 6 निकालेंगे। illustrate their computation by using the following information for the component zip। तो zip एक कंपोनेंट का नाम है। इसका जो नॉर्मल यूज होता है, नॉर्मल यूज को हम एवरेज यूज भी बोलते हैं, नॉर्मल यूज को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज यूजेस भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज यूज होता है वो वीकली 50 यूनिट्स का होता है, 50 यूनिट्स पर वीक होता है। मिनिमम यूज होता है 25, यानी 25 क्वांटिटी तो किसी भी कंडीशन में चाहिए, 25 पर यूनिट तो हमें चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम कभी भी 75 से ऊपर क्वांटिटी हमारे पास नहीं आती। तो अगर आप 25 और 75 का एवरेज लोगे तो 50 आएगा, दोनों को ऐड करके अपॉन 2। ठीक है, तो नॉर्मल यूज हमारा क्या है, 50 का है, मिनिमम हमारा 25 का है, मैक्सिमम 75 का है। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो 300 यूनिट का है, यानी जब भी हम परचेज करते हैं तो वन टाइम परचेज में हम 300 यूनिट को परचेज करते हैं, ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर पीरियड आप देख सकते हैं 4 to 6 वीक है। 4 to 6 वीक का मतलब यह है कि जब भी हम ऑर्डर देंगे तो मिनिमम 4 वीक लगेंगे उसको फुलफिल होने में, उस ऑर्डर को पूरा होने में, और ज्यादा से ज्यादा 6 वीक लग सकते हैं, 6 वीक लग सकते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एवरेज हो जाएगा 5, जो मिड का है, 4 + 6 अपॉन 2। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। यूजेस दिए हुए होंगे तीनों, अगर तीनों यूजेस नहीं भी दिए हुए होंगे तो मिनिमम मैक्सिमम दिया होगा, जिससे हम एवरेज निकाल लेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन होगी और रीऑर्डर पीरियड गिवन होगा, और हमें ये कहा है कि आप मैक्सिमम, मिनिमम और रीऑर्डर स्टॉक लेवल पता लगाओ इसका। तो चलो इन तीनों का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल की। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब हमें दूसरा ऑर्डर कब देना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैक्सिमम डिमांड और यूजेस इन डेज, वीक्स और मंथ्स। तो इस क्वेश्चन में तो वीकली है, तो वीकली मैक्सिमम डिमांड कितनी है, तो आप देख सकते हो वीकली मैक्सिमम डिमांड 75 है। और मैक्सिमम लीड टाइम, तो लीड टाइम को हम रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आप देखो कितना है, 4 to 6 का मतलब 6 मैक्सिमम है। तो यहां पर जब हम निकालेंगे इक्वल, तो मैक्सिमम डिमांड तो हो गई 75 यूनिट्स और मल्टीप्लाई 6 वीक्स हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम लीड टाइम हो गया। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 450 यूनिट्स हमारी रीऑर्डर लेवल है। इसका मतलब जब भी हमारे बिजनेस में 450 यूनिट्स बैलेंस में होगी, हमें सेकंड ऑर्डर दे देना चाहिए, ताकि सेकंड ऑर्डर अगर 6 वीक के बाद भी आएगा तब तक हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक 75 यूनिट पर वीक हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो यहां पर कहीं पर भी कोई डेंजर सिचुएशन नहीं रहेगी। क्लियर, तो ये तो रीऑर्डर लेवल है, बहुत इजी फॉर्मूलाज है, केवल एक बार याद रखने वाली बात है, उसके बाद तो खाली फॉर्मूला पुट करने हैं अपने। देन उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल हम निकालेंगे। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपके पास है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल तो देखो आपका 450 यूनिट्स आ चुका है, माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर टाइम। तो एवरेज मैंने कहा नॉर्मल होता है जो कि 50 है, और एवरेज टाइम पीरियड अगर अपन बात करें 4 to 6 की तो 5 हो जाएगा। तो 50 यूनिट्स तो हो गया आपका एवरेज यूजेस, मल्टीप्लाई बाय 5 आपका हो गया लीड टाइम या फिर जो आपका रीऑर्डर पीरियड है। तो अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 450 में माइनस कर देंगे 50 इंटू 5 250, तो आपके पास 200 यूनिट्स आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि 200 यूनिट से कम मिनिमम स्टॉक लेवल कभी भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेफ्टी स्टॉक लेवल की बात करें, तो सेफ्टी स्टॉक लेवल तो इजी है, जो एवरेज यूजेस इनटू एवरेज टाइम था केवल आप कर दो। तो एवरेज यूजेस आपका 50 यूनिट्स था, एवरेज टाइम आपका 5 वीक्स था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 यूनिट्स आंसर आ गया। ये आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल है। अगर आपके स्टॉक बिजनेस में 250 यूनिट्स एनी टाइम अवेलेबल है तो आप सेफ जोन में। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल,
मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसको फुलफिल कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो ROL आप देख सकते हो ऊपर अपना 450 यूनिट आया था, तो 450 यूनिट्स आप ले लीजिए, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन में हम देख लेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी 300 है, ठीक है, तो 300 हम यहां ले लेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे हम मिनिमम यूजेस, तो मिनिमम यूजेस तो 25 यूनिट्स था, मिनिमम यूजेस 25 यूनिट्स, और मिनिमम टाइम पीरियड हमारा था 4 वीक्स का, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 750, तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया 450 प्लस 300, और 25 इंटू 4 100 यूनिट्स ये हो जाएगा, तो 650 यूनिट्स हमारे पास हो जाएगा, यानी मैक्सिमम स्टॉक 650 हमारे पास होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो कैरिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें डेंजर स्टॉक लेवल की, तो डेंजर स्टॉक लेवल का सिंपल सा फॉर्मूला है मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। तो मिनिमम यूजेस आपका 25 यूनिट्स का है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है मैक्सिमम का यही फॉर्मूला है, इनटू मिनिमम टाइम पीरियड आपका 4 वीक्स का, दैट मींस 100 यूनिट्स। अब आप देख सकते हो अगर 100 यूनिट्स ही केवल आपके पास रहता है तो बिजनेस में डेंजर लेवल पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट की बात है, अगर 25 अगर मिनिमम है तो अप्रोक्स आपके पास केवल 4 वीक का ही स्टॉक है, और 4 वीक लगातार आपके पास मिनिमम स्टॉक का ही यूजेस का ही क्या होनी चाहिए, डिमांड आनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको डेंजर लेवल बोला गया। और एवरेज स्टॉक लेवल की जब हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ हम किसका ले लेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आप देख सकते हो ऊपर 200 यूनिट है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 650 है, तो 200 प्लस 650 का हाफ, तो 200 प्लस 650 हमारा 850 हो जाएगा, 850 अपॉन 2 हो जाएगा 425। तो 425 यूनिट्स अगर आपके पास होता है तो ये आपका एवरेज स्टॉक लेवल है, ना ये मिनिमम होगा ना ये मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो वेरियस स्टॉक लेवल का टॉपिक है, ये बिल्कुल क्लियर होता है यहाँ पे, जिसके 6 जो स्टॉक लेवल है वो हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज पर है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें केवल क्या करना है, इनको फॉर्मूला में पुट करके चलना है, ठीक है। सेकंड जो लेवल होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज जो प्रैक्टिस है हमारे इस लेक्चर में वो है वेरियस स्टॉक लेवल्स।